हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक टू मेक फॉर्मुलेज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है और यहाँ पर बड़े अजीब अजीब से फॉर्मुले बनते हैं जिनसे जनरली स्टूडेंट डील नहीं कर पाते हैं, उनको याद नहीं कर पाते हैं। तो याद करना ही नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे इन फॉर्मुलेज को बनाते हैं और कैसे आप इस छोटी सी टेबल से इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस का आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो देखो नाम से पता लग रहा है, जब किसी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट जो होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, A+ एंड B-। कैटायन जो है वो हमेशा आता है एक बेस से और जो एनायन है वो किससे आता है, एसिड से। ठीक है, तो जब भी किसी सॉल्ट का कैटायन या एनायन पानी से इंटरेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो जब कैटायन पानी से इंटरेक्ट करेगा तो उसे हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे A+ जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये क्या लेगा, OH- लेगा पानी से और H+ जनरेट कर देगा। तो देखो एक कैटायन के हाइड्रोलिसिस से क्योंकि H+ जनरेट हो रहा है, आपका जो सोल्यूशन है वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक। एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास होता है एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। एनायोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो आपका B- है ये वाटर से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके वाटर से H+ लेगा, Hb+ OH-, और जो आपका सोल्यूशन होगा वो नेचर में कैसा बनेगा, यहाँ बेसिक, और यहां पर वो कैसा होगा, एसिडिक। समझ पा रहे हैं? एक तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे हाइड्रोलिसिस होता है। तो सॉल्ट के कैटायन या एनायन का हम क्या करवाते हैं, पानी के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। चलिए अब आप एक चीज पर और ध्यान दें, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, एसिड बेस पेयर के लिए K × Kb जो होता है वो Kw होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आप जानते ही हो। जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है CH3COOH, फोकस करना, तो CH3COOH एक्वस, बताओ डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COO- एक्वस प्लस साथ में क्या बनाएगा, H+ एक्वस बनाएगा। और ये जो CH3CO- बना, अब देखो अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसका डिसीजन कांस्टेंट हम K लिख देंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस कॉन्जुगेट बेस की एज अ बेस रिएक्शन लिख के बताओ, क्या बोला मैंने, इस कॉन्जुगेट बेस की एज अ बेस रिएक्शन लिख के बताओ। तो भाई जब भी आपको किसी कॉन्जुगेट की रिएक्शन लिखनी है तो हमेशा याद रखना पानी के साथ लिखोगे, H2O लिक्विड। अब ये क्या होगा, पानी से एक H+ लेगा, क्या बनाएगा, CH3COOH एक्वस प्लस OH- एक्वस। देखो यहां पर ये बेस काम कर रहा है, तो ये बेस काम कर रहा है तो इसका डिसीजन कांस्टेंट हम बोलेंगे Kb। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, देखो Kb की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Kw/Ka। ये आपको बहुत अच्छे से दिखना और समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब मैं फॉर्मूले बनाऊंगा तो मैं इस चीज को काम में लूंगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे चीज सिखा दी है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब चलते हैं आगे। फिर हम देखते हैं हमारे पास सॉल्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक सॉल्ट बनता है, एक सॉल्ट, वो सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास सॉल्ट बनता है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो आपके पास 4 कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स बनती हैं। सबसे पहली कैटेगरी बनती है, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। थर्ड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। समझ पा रहे हैं? तो ये आपके पास 4 कैटेगरीज बनती है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल जैसे आपके पास हो गया NaCl, जैसे आपके पास हो गया KNO3। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जैसे आपके पास हो गया NH4Cl। आप देखो
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉल्ट पहचानना। अगर आप कभी सॉल्ट नहीं पहचान पा रहे हो किस कैटेगरी का है, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करो, जैसे मान लो NH4Cl पहचानना है, तो आप देखो इसमें NH4 प्लस कैटायन, इतना तो पता है, पानी को बांट दो, NH4 OH, OH माइनस जाएगा प्लस वाले के साथ, H प्लस जाएगा माइनस वाले के साथ। तो देखो ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रहा है? ये रहा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल दो। हाँ वेरी गुड, CH3COONA है ना, और वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट हो गया CH3COONH4। अब हम इन सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं। अब इन सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस हम पढ़ें उससे पहले आप एक और छोटी चीज के ऊपर फोकस करें। ध्यान रखना, वी विल only consider the hydrolysis of weak part of a salt। वीक पार्ट का मतलब वो आयन जो किसी वीक एसिड या वीक बेस से आ रहा होगा। वीक पार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? आयन which is coming from weak acid और weak base। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा क्यों, ये समझते हैं, ध्यान दें। जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूं NaCl की बात, ठीक है, तो NaCl का आप देखोगे, मतलब आप ये मान लो कि हम पहला केस कंसिडर कर रहे हैं, यहां पढ़ा ही देता हूं मैं इस चीज को, आपको बता ही देता हूं। तो पहला मान लो हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कौन हो गया? जैसे NaCl, इसमें Na प्लस Cl माइनस दोनों है। अब आप देखो, अगर आप Na प्लस का हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर लो तो क्या होगा? ये बनाएगा NaOH प्लस H प्लस, ठीक है। एक तो साइन मैंने गलत बना दिया अभी के लिए। अब देखो, बताओ क्या NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है? बोलो हाँ है। ये जो NaOH है ये 100% आयनाइज होगा, और आयनाइज होकर क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। देखो ये दोनों मिलकर वापस वाटर बनाएंगे, और आप जहां से शुरू हुए थे वापस वहीं पहुंच गए। तो होता क्या, जब आप स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करते हो तो उससे स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, वो वापस से पूरा टूट जाएगा और रिएक्शन पूरी बैकवर्ड आ जाएगी। आप जहां से शुरू हुए थे वापस वहीं पे पहुंच जाओगे। इसलिए हम ऐसे पार्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करते हैं जो स्ट्रॉन्ग से आया हो, और इसीलिए इस तरह के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस किसका होगा? जिसके अंदर एक वीक स्पीसी होगी। तो मैं आपको थर्ड वाला केस लेकर बताता हूं ताकि फिर मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा सकूं। पहले मुझे आपको चीजें लॉजिकली समझानी होगी। तो मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COONA। ये कौन है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा CH3COO माइनस का। तो बहुत ध्यान से देखें, CH3COO माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड, रिएक्शन होगी, इससे क्या बनेगा? CH3COOH एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चलो मान लिया स्ट्रॉन्ग वाले का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वीक वाले का क्यों होगा? अभी बताता हूं। देखो इससे ये बना, बताओ ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग, वीक, क्या ये 100% आयनाइज होगा? नहीं। क्या ये थोड़ा बहुत आयनाइज होगा? बिल्कुल होगा। और अगर थोड़ा बहुत आयनाइज होगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी अल्टीमेटली हाँ यहां पर एक इक्विलिब्रियम आएगा, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम बोलते हैं KH। हियर KH इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। और KH की जो वैल्यू होती है वो आएगी KW अपॉन KA के इक्वल। ये आपको कैसे पता? ये रहा, ये रिएक्शन देखो, KB इक्वल टू KW अपॉन KA, देख ली ना? ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो, सेम है ना? इसलिए मैंने लिखा KH इक्वल टू KW अपॉन K। ये तो क्या लॉजिक। अब मैं बताता हूं कोई ट्रिक, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। अगर आपको किसी भी सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH लिखना है तो उसका फॉर्मूला बनता है KW/K। अब सॉल्ट में जो वीक होगा उसका K आ जाएगा। बताओ यहां वीक कौन है, एसिड, तो Ka आ जाएगा। अगर यहां पर बेस वीक होता तो Kb आ जाता, और अगर दोनों वीक होते तो K और Kb दोनों आ जाता। ट्रिक समझ में आ रही है? KH का फॉर्मूला बनेगा KW/K। अगर एसिड वीक है तो Ka आएगा, बेस वीक है तो Kb आएगा, दोनों वीक है तो K और Kb दोनों आ जाएंगे। ये बन गया। ठीक है, एक और तरीका होता है आप देखने का, यहां जो बन रहा है उसका K आएगा। जैसे यहां कौन बन रहा है, वीक एसिड, तो KH इक्वल टू KW/K। यहां अगर वीक बेस बनता तो KW/K भी आ जाता। यहां वीक एसिड वीक बेस दोनों बनते तो KW/K इंटू K भी आ जाता। फिर तो बाकी नॉर्मल कहानी है। C, मान लो इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है तो ये बनेगा CH, ये बनेगा CH, ये सॉल्वेंट से कंसिडर नहीं करेंगे। फिर देखो आपका जो KH का एक्सप्रेशन है वो बनेगा CH²/1 H। इस H को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मानेंगे तो H की वैल्यू बन जाएगी √KH/C, और KH की वैल्यू कितनी है, KW/K, तो ये बन जाएगा KW/K इंटू C। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब H की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होगी। H की वैल्यू यहां रखोगे तो OH माइनस मिलेगा, OH माइनस से आप निकाल लोगे H+, और H+ निकाल के जब आप pH का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ये 7 + ½ वो कैलकुलेट करना पड़ता है pKa + log C। तो यहां आप पहुंचोगे। तो ये तीन मेन फॉर्म्स हैं जो आपको इस सॉल्ट के लिए याद रखनी है, ऐसी तीन फॉर्म दूसरे सॉल्ट के लिए और तीसरे सॉल्ट के लिए, सबके लिए याद रखनी है। तो बड़ा मुश्किल होता है, तो उस मुश्किल को करते हैं आसान। ध्यान से देखना, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रिक। ध्यान से देखें, KH का फॉर्म तो सिखा दिया मैंने, ऐसा होता है। H निकालना भी आपको बता दिया, H यहां से निकाल सकते हो। pH निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे ये वाला सॉल्ट है CH3CONA, CH3COONA, क्या आप मुझे बता सकते हो जब ये पानी में जाएगा तो ये वीक एसिड बनाएगा CH3COH और ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। बताओ कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान देना, pH का फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मेट बनता है ऐसा 7 ± ½ pK + log C। क्या बनता है, 7 ± ½ pK + log C। अब अगर एसिड वीक है तो pKa आ जाएगा, बेस वीक है तो pKb आ जाएगा। एक चीज, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो pH आएगी 7 से ज्यादा, तो 7 + ½ बताओ वीक कौन है, एसिड, तो pKa + log C। मान लो उल्टा होता, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता, NH4Cl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बताओ कौन डोमिनेट करेगा, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, pH क्या आएगी 7 से कम, तो 7 - ½ वीक कौन है, बेस, तो pKb + log C। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आए समराइज करते हैं एक टेबल की फॉर्म में। यहां पर हम लेकर चलेंगे सॉल्ट, यहां पर हम लिखेंगे उसका KH, फिर हम यहां पर लिखेंगे उसका H, और यहां पर लिखेंगे उसकी pH का फॉर्मूला। पहला है आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड + स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल NaCl। ऐसे सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, H नहीं होता है, pH 7 होती है, इसलिए इस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट्स भी बोलते हैं। ऐसे सॉल्ट्स सॉल्यूशन की pH को अफेक्ट नहीं करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ध्यान दें, मान लो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, ठीक है, एग्जांपल से हमने देखा NH4Cl। अब देखो NH4 + Cl मींस KH, मैंने आपको बताया KH का फॉर्मूला बनता है KW/K, तो जो वीक है उसका क्या आएगा, तो KW/Kb, क्योंकि यहां पर बेस वीक है। H जो होता है, H वो होता है √KH/C, तो KH की वैल्यू हो गई KW/Kb इंटू C। pH, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, बताओ कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो pH के लिए जाएगी 7 - ½ वीक एसिड डोमिनेट कर रहा है ना 7 से, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट कर रहा है 7 से कम आएगी, तो 7 - ½ वीक कौन है, बेस, तो pKb + log C। आगे बढ़े, थर्ड कौन है, वीक एसिड + स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल CH3CONA, जिसके लिए आपने डराइव किया था। अब कुछ याद नहीं रखना, वो डेरिवेशन भूल जाओ, यहां फोकस करो। बताओ KH का फॉर्मूला KW/, हाँ वीक कौन है, एसिड K। H का फॉर्मूला वही √KH/C, तो KW/K इंटू C। देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, pH आएगी 7 से ज्यादा, तो 7 + ½ वीक कौन है, एसिड, तो pKa + log C।
तो ये दो फॉर्म्स तो आप बना सकते हो। लास्ट वाला जो है उसको आपको याद रखना होगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी अलग चलती है, ठीक है। तो वो आपके पास बनेगा वीक एसिड प्लस वीक बेस। एग्जाम्पल हो गया CH3COONH4। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जब दोनों वीक होंगे तो Ka भी आएगा और Kb भी आएगा, तो KW/K/Kb। अब यहां थोड़ा सा रटने वाली बात है, वैसे आप सॉल्व करते हो बना के तो वहां दिखता है, बट स्टिल यहां पर क्या होता है, H नहीं आता, यहां बनता है H/1 - H इक्वल टू रूट KW/K/Kb। और pH का फॉर्मूला बनता है 7 + ½ तो ये कलर मैंने अलग इसीलिए यूज किया है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये दोनों आप आराम से बना सकते हो, यहां आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी चाहिए, ध्यान से देखना। पहली चीज, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड हैं ओनली इफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वेरी वेरी लेस देन 1 है। नहीं है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करनी पड़ेगी, जो मैंने पहले दिखाया, KH = CH² - H, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से देखें, यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन देखो यहां कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, तो यहां पर बोथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH are independent of concentration of salt। तो वीक एसिड वीक बेस, और इसमें भी डिपेंड नहीं कर रही है, इसमें फिक्स होती है 7, तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। तीसरी चीज देखो, यह है Kb और यह है H, यह है K और यह है H। देखो जो एसिड जितना ज्यादा वीक होगा उसका K उतना ही कम होगा, जिसका K जितना कम होगा उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड कर देना यहीं पे नोट बना के, कि वीकर इज एन एसिड और बेस, मोर विल बी, या ग्रेटर लिख सकते हो, ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। एक एसिड और बेस जितना ज्यादा वीक होगा उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं आपको सिखाता हूं अगले पेज पे, ध्यान से देखना। CH3COOH, लेट्स से इसकी K वैल्यू है 10⁻⁻5 और HCN, इसकी जो K वैल्यू है वो 10⁻⁹ है। आपको दिख रहा है HCN ज्यादा वीक है और CH3COOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं इन दोनों के सॉल्ट ले लूं, CH3COONA और इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1 है, NaCN इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H2 है। हाँ समझ गए ना आप, तो H2 की वैल्यू H1 से क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो एसिड जितना ज्यादा वीक होगा, H = KW/K/C। मान लो दोनों ही कंसंट्रेशन सेम है, ये भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1। कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको देखना पड़ेगा, इतनी मैथ्स आपको आती है। अभी कंसंट्रेशन सेम ले रहा हूं, तो ज्यादा वीक एसिड कौन है, HCN, इसके सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। तो ये टेबल में आपको इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फोकस करना है। यहां देखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, पीएच भी डिपेंड नहीं करती है, यहां पर भी पीएच डिपेंड नहीं करती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो होती नहीं है, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये टेबल आपने बनाना सीख लिया। ये आपको एक बार में नहीं आएगी, 2 से 3 बार आपको खुद बनाकर देखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसे हमेशा के लिए याद रख पाओगे। और इसको आपने याद रख लिया तो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के 99% क्वेश्चंस को सॉल्व करके आओगे। 1% क्वेश्चंस वो होंगे जहां पर नेग्लेक्शन नहीं लगेगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखें पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ध्यान देना, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो आपने देखा वीक एसिड वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √KW/K/Kb। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला ना विदाउट नेग्लेक्शन आता है, इसमें कोई नेग्लेक्शन नहीं लगा हुआ है।
इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 50%। ठीक है, 0.1 मोलर सोल्यूशन में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 50% है। आगे कह रहा है इफ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.2, आपने सॉल्ट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, तो बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितनी होगी। हाँ समझ गया ना, वर्बल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन। पता है आपको इस तरह के सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। वीक एसिड वीक बेस के लिए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पर डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पर। एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो डिपेंड करेगी, लेकिन दोनों वीक हैं तो डिपेंड नहीं करेगी। खत्म क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। pH ऑफ 0.5 मोलर BaCN होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज इतना। आपको pKb ऑफ CN माइनस दिया हुआ है, बहुत ध्यान से फोकस करके सुनना। BaCN होल ट्वाइस, ये जो आपका BaCN होल ट्वाइस है भाई, इसमें क्या होगा ना, हाइड्रोलिसिस किसका होगा ये देखो, तो हाइड्रोलिसिस होगा CN माइनस का। तो देखो इसके 0.5 से ये बनेगा 0.5 और ये बनेगा 1 मोलर। वैसे आपको दिख रहा है ये BaCN होल ट्वाइस जो है ये BaOH होल ट्वाइस प्लस HCN के कॉम्बिनेशन से बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो जो लोग ये पहचान लेंगे वो डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला बना सकते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा 7 प्लस हाफ, क्या बनेगा pKa प्लस log C। बिल्कुल ठीक है। अब आपको यहाँ दो चीजें ढूंढनी है। pKa, बताओ pKa किसका होगा, HCN का ऑब्वियसली, और C होती है सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो कुछ लोग यहां गलती कर देते हैं, कुछ लोग C की वैल्यू 0.5 ले लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। C क्या है, उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो C की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, 1 होगी, 0.5 नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखें। अब देखो आपको pKb ऑफ CN माइनस दिया हुआ है और आपको निकालना है pKa ऑफ HCN। तो देखो ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस, और ये तो गांव का चच्चा जानता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए pKa प्लस pKb की वैल्यू 14 होती है। तो यहां से आप pKa ऑफ HCN निकाल लो, 14 माइनस 9.3 दैट इज 4.7। अब रखो वैल्यूज, सो pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa 4.7 प्लस log 1 0, 4.7 by 2 is 2.35, तो pH वैल्यू कितनी आ गई, 9.35। ये आपके अपने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सही है, समझ में आ गया। बस यही करना होता है, फॉर्मूले बनाना आपने सीख लिया, थोड़ा सा लॉजिक्स के ऊपर फोकस करो, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखें अगला क्वेश्चन, ये भी एक वर्बल क्वेश्चन है। वर्बल क्वेश्चन कह रहा है pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगाना है। कह रहा है pH इंक्रीज होनी चाहिए। तो देखो आपके पास कौन कौन है, एक तो है NaCl, तो आप जानते हो NaCl न्यूट्रल सॉल्ट, इसकी pH हमेशा 7 बनी रहेगी। दूसरा है NH4Cl। NH4Cl को आप देखो तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, बताओ कौन डोमिनेट करेगा, एसिड। इसकी pH क्या आएगी, 7 से कम आएगी। फिर कौन है, NaCN। NaCN को अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट, pH 7 से ज्यादा आएगी। और एक है HCl। HCl तो खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी pH तो 7 से बहुत कम आने वाली है। मतलब सबसे कम pH किसकी होगी, HCl की, 7 से बहुत कम। फिर उसके बाद अगला नंबर इसका आएगा, ये 7 से कम है। फिर अगला नंबर NaCl का आएगा जिसकी pH 7 है, और अगला आएगा NaCN का। बस क्वेश्चन खत्म, दिमाग नहीं लगाना। HCl, NH4Cl, NaCl, NaCN, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और क्या, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये देखें, इट इज फाउंड, जो है ना आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया, इट इज फाउंड दैट 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ 3 सोडियम सॉल्ट्स, 3 सोडियम सॉल्ट्स हैं, वीक एसिड NaA, NaB एंड NaC, और इनकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इसकी दी हुई है 0.8 यानी 80%, 0.1 10%, 0.4 40%। Therefore the order of acidic strength of HA, HB and HC। मैंने आपसे क्या कहा था, आप जानते हो यह स्ट्रॉन्ग, अगर आप भूल भी जाओ कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √KH/C, और KH बनेगा KW/V। कौन है, एसिड। आप देखो जो एसिड जितना ज्यादा वीक होगा उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की NaA की, अगर इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा है, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड जो HA होगा वो वीकेस्ट होगा। इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे कम है, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड HB जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा।
दिख रहा है? तो इनमें सबसे स्ट्रांग होगा HB, फिर कौन आएगा HC, और सबसे वीक कौन होगा HA, BCA। C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास हाइड्रोलिसिस और उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया तो आप देखो हाइड्रोलिसिस के सारे क्वेश्चंस के साथ आप बड़ी आसानी से डील कर सकते हो, बस आपको सॉल्ट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.